हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका टेक्स्ट बुक जो सेट प्रैक्टिस है जो ऑनलाइन चलता है, उसका हम प्रीवियस ईयर जितना भी रेलवे का क्वेश्चन है सबका हम डिस्कशन करेंगे सीरियल बाय। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। पानू, जीबान और जलील एक कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। जीबान ने कार्य करना शुरू किया और पानू और जलील प्रत्येक तीसरे दिन जीबान की सहायता करने के लिए सहमत हुए, तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपके पास जो भी समय दिया हुआ रहेगा, चाहे वह समय सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे घंटा में हो, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उस टाइम को जितना आपका टाइम है कि जितना आपका टाइम दिया हुआ है उसको आप पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम इसमें किसका हम लेंगे। देखिए, तीनों मिलकर, तीनों जब अकेला अकेला करता है ना, पानू करता है तो 30 दिन में, और जीबान करता है तो 20 दिन में, और क्या है, जलील करता है तो 60 दिन में। जब तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा, जब तीनों दिनों का एलसीएम लीजिएगा, मतलब तीनों द्वारा किए गए समय का जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ये 60 क्या है, ये 60 उस कार्य की क्षमता को दर्शाता है। अब देख लीजिए, ये अब टोटल 60 क्या है, टोटल 60 काम है। अब इस काम को जीबान भी पूरा करता है, पानू पूरा करता है, जीबान पूरा करता है और जलील पूरा करता है। अब देखिए, यहाँ पर जब पानू इस कार्य को करता है तो इस 60 कार्य को पूरा करने के लिए वो कितना दिन लेता है, तो 30 दिन लेता है। 30 दिन लेता है, 30 दिन लेता है 60 काम को पूरा करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, तब क्या करिए, 60 में आप 30 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर आप काटिएगा तो यहाँ पर 2 काम आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2 वर्क, 2 काम लिखिए, चाहे 2 वर्क लिखिए आप, 2 वर्क हो जाएगा, एक दिन में करता है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, 20 दिन में कौन काम करता है, 20 दिन में जीबान। अब देख लीजिए, जीबान इसी 60 कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एकदम आराम से आप समझिए। अब जब 60 को आप 20 से भाग दीजिएगा, जब इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 क्या होगा, 3 काम हो जाएगा, किसके द्वारा, जीबान के द्वारा। एक दिन में जो काम करेगा, एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 3 वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखिए, 60 दिन में कौन कार्य करता है, 60 दिन में कौन काम करता है, जलील, जीबान है, जीबान है, ये जलील है। जलील क्या करता है, ये 60 काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, तो आप 60 को जब आप 60 से भाग दीजिएगा तो कट कर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक दिन में जलील 1 वर्क काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक वर्क करेगा एक दिन में। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जीबान ने कार्य करना शुरू किया। जीबान जो है, जीबान कौन है, जीबान ये है जो 20 दिन में कार्य पूरा करता है, यही जीबान है जो 20 दिन में काम करता है। तो बोल रहा है जीबान कार्य पूरा करना, जीबान जो है कार्य करना शुरू किया, जीबान जो है कार्य करना शुरू किया, लेकिन पानू और जलील है ना, वह बोल रहा है आप कार्य करिए, लेकिन प्रत्येक तीसरा दिन हम आकर उसमें आपके साथ मिलकर काम कर देंगे। तो इससे क्या साबित हुआ, प्रत्येक तीसरा दिन कौन आकर काम कर रहा है, तो पानू कर रहा है, जीबान कर रहा है, किसके साथ, नहीं, पानू और जलील कर रहा है जीबान के साथ। मतलब शेष 2 दिन जो पहला है, पहला जो शेष 2 दिन है जीबान अकेले काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, 3 दिन शुरुआत के जब 3 दिन काम करता है,
3 दिन शुरुआत के जो काम करता है, तो पहला दिन देखिए यहाँ पर ये पहला दिन है, तो पहला दिन जीवान अकेले कार्य करता है तो कितना वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। दूसरा दिन भी अकेले काम करता है तो कितना वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। अब तीसरा दिन क्या होता है, जीवान के साथ पानू और जलील भी आ जाता है। तब यहाँ पर देख लीजिए जीवान का जो 3 वर्क है तो होबे करेगा, अब प्लस यहाँ पर पानू जो है एक दिन में 2 वर्क काम करता है, और प्लस ये क्या है, जलील एक दिन में 1 वर्क कार्य करता है, ये भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर 3 दिन में है ना, 3 दिन में कितना वर्क हो जाएगा, आप इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 3 दूना 6, 6 3 3 9, 9 3 12 वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 वर्क कंप्लीट करता है 3 दिन में। अब देखिए 12 वर्क करने के लिए वह 3 दिन का समय लेता है। जब कंडीशन था 2 दिन शुरुआत में जीवान अकेले काम कर रहा था, तीसरा दिन तीनों मिलकर काम कर रहा था, इसी तरह 3 दिन में 12 वर्क पूरा करता है 3 दिन में। तो अब देखिए हमको काम कितना पूरा करना है, 60 वर्क पूरा करना है। तो अब क्या करेंगे, हमको काम को कंप्लीट करना है 60 वर्क, तो इस 12 वर्क में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ हमको कंपेयर करना होगा, तभी जाकर बराबर होगा। तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 60 वर्क काम कंप्लीट होगा कितना दिन में, 5 यहाँ पर दिन हो जाएगा 15 दिन में। तो यहाँ पर 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इसी तरह जब भी आपका क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 3 को अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है तो भिन्न 10/11 हो जाता है, और अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो 3/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, भिन्न का मान पूछ रहा है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसका बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसका अप्लाई आप एग्जाम में करिएगा तो हो सकता है 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भिन्न है, देखिए यहाँ पर कोई भिन्न मान लेते हैं x/y है, x/y है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब बोल रहा है 3 को अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है। 3 को जब अंश और हर दोनों में जोड़ते हैं ना तो ये किसके बराबर हो जाता है, 10/11 के बराबर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है इसी भिन्न के जब अंश और हर में से 4 घटाया जाए तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, यह भिन्न 3/4 के बराबर हो जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन के माध्यम से जाइए, ऑप्शन के माध्यम से जाइए, बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलाकर देखिए, ऑप्शन में मिलाकर देखिए, कोई भिन्न देखिए जिसके ऊपर वाला में जोड़ने, ऊपर वाला में यानी अंश में 3 जोड़ने पर और हर में 3 जोड़ने पर 10/11 आता है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न खोजिए है, पहला ऑप्शन में क्या है 3/5 है, 3/5 है पहला ऑप्शन में। अब ऊपर वाला में क्या करिए 3 जोड़िए और नीचे वाला में भी 3 जोड़िए अंश और हर में, तो यहाँ पर आ जाता है 6/8। देखिए ये कभी भी 10/11 के रूप में नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में जाइए, 7/8 है दूसरा ऑप्शन, इसमें आप क्या करिए 3 जोड़िए और नीचे वाला में भी 3 जोड़िए, यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना होगा इसके अनुसार। तो चलिए कितना हो जाता है 10/11 होता है। देखिए ये वैरी कर गया। अब देखिए इस यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, सेकेंड ऑप्शन के भी हमको फुलफिल करना होगा उसके नियम के। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड ऑप्शन के भी हमको फुलफिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस भिन्न में जब हम क्या किए थे, यहाँ पर हम 3 जोड़े थे और नीचे में भी 3 जोड़े थे, और यहाँ पर हम यही भिन्न को ले लेंगे और उसमें से हम 4 घटा के देखेंगे, और नीचे वाला भी बोल रहा है अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है। तो दोनों में आप 4 घटा के देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाता है 3/4
4, 3/4। अब देख लीजिए जब घटाते हैं तो आपका आंसर इसके बराबर आ जाता है, मैच कर गया 3/4 3/4। जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 10/11 10/11 मैच कर गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखा दे तो यही मेथड का अप्लाई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमसे के का मान पूछ रहा है तो हमको क्या करना होगा, दाहिने साइड का बाएं साइड का जो समीकरण है उसको दाहिने साइड में जो समीकरण दिया हुआ है इसके रूप में बदलना होगा। इसके बाद देखेंगे इसका जो भी पावर आएगा वह के मान के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। टेन थीटा का मान हमको दिया हुआ है a/b। अब देखिए इसको पहले हम टेन थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। हम जानते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाले को अंश बोलते हैं किसी भिन्न का ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखिए इस भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर cos थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं तो बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ हम कर रहे हैं डिवाइड। एक तरफ करते तो वह गलत हो जाता। अगर हमको डिवाइड करना होगा तो दोनों तो ऊपर अंश में करेंगे और हर में भी करेंगे, तब जा कर के समीकरण का नियम फुलफिल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम a साइन थीटा अगर इसको हम cos थीटा से पूरा हम डिवाइड कर देते हैं, इसको तो हमको हर को भी cos थीटा से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जब cos थीटा से डिवाइड होगा अलग अलग, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a साइन थीटा बटे cos थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा से cos थीटा सिर्फ कट जाएगा जब अलग अलग डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पर माइनस में सिर्फ b का मान बच जाएगा। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर a साइन थीटा जब cos थीटा को पूरा में मल्टीप्लाई करिएगा, जब अलग अलग cos थीटा से आप ऊपर मतलब कि पूरा में आप डिवाइड करिएगा, जब अलग अलग डिवाइड होगा तो a साइन थीटा बटे cos थीटा को हम लिख सकते हैं प्लस b cos थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा तो यहाँ पर कट गया, जैसे हम यहाँ पर पहले ही काट दिए थे। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे tan थीटा किसके मान के बराबर होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बटे cos थीटा। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a tan थीटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस b लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a tan थीटा प्लस b। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है a/b। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए a गुने a/b माइनस b बराबर a गुने a/b प्लस b। अब देखिए जब आप कंप्लीट इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। जब b और a को एलसीएम लीजिएगा तो b आ जाएगा, और 1 को b में डिवाइड करिएगा तो b आ जाएगा, फिर b को b से गुना करिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे में b हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे में b हो जाएगा, b से b कैंसिल, यानी टोटल मान यहाँ पर चल आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है पावर में। जब पावर में कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, 1 का मान छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर इसके पावर में कुछ नहीं था तो 1 का मान छिपा हुआ रहता है। तो आप कंपेयर कर दीजिए,
जब यहाँ पर बेस देखिए दोनों तरफ बराबर है, अब पावर अब कंपेयर कीजिए तो k का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। आप बिंदु ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 स्थान है, एक जगह बिंदु ए है और एक जगह बिंदु बी है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु ए से बिंदु बी तक। अब देख लीजिए आप जा रहे हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ पर आगे देखिए आपका मित्र जो है बिंदु बी से बिंदु ए के तरफ क्या हो रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं आपके विपरीत दिशा में वो दौड़कर यानी चलकर जो भी है आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अभी दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 1029 किलोमीटर। तो पूछ रहा है किलोमीटर है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि और आप दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। आप दोनों क्या करते हैं, एक ही समय पर, जिस समय पर आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए आप 10 बजे यहाँ से चलना प्रारंभ किए, आपका मित्र भी 10 बजे चलना प्रारंभ किया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने घंटे के बाद पार करेगा। आप देख लीजिए यहाँ से ये भी एक ही समय में चला, जिस समय में आप ए से चले उसी समय में आपका मित्र बी से चला है। तो आप देख लीजिए जब क्या करेगा, वह दोनों एक दूसरे को पार करेगा। बी क्या करेगा, ए को पार करेगा, बी क्या करेगा, ए को पार करेगा, और ए क्या करेगा, बी को पार करेगा। जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा, कितना घंटा में एक दूसरे को पार करेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आप भी इधर जा रहे हैं और आपका मित्र भी आपके तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, जो भी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए हम यहाँ पर है, हम आपके तरफ जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे तरफ आ रहे हैं। तो क्या होगा, आपके और हमारे बीच का जो दूरी होगा वह कम समय में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, हम यहाँ से चलना शुरू किए और आप भी वहाँ से चलना शुरू किए, तो क्या करिएगा, हम बीच में आकर मिल जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है जिस समय में आप और हम आकर मिले हैं कितना घंटा में आकर मिले हैं। तो क्या होगा, इस कंडीशन में आप जिस चाल से हमारे तरफ आ रहे हैं और हम जिस चाल से आपके तरफ जा रहे हैं, तो दोनों चाल आपस में जुट जाएगा, दोनों चाल आपस में मिल जाएगा, तभी ना जा कर के दोनों के बीच की दूरी कम समय में पूरा हो पाएगा। नहीं जब हम अकेले चलते, आप वहीं पर रहते, तो हमको आने में अधिक समय लग जाता। अगर आप वहाँ से चलते, हम यहाँ पर रुके हुए रहते, तो आपको आने में यहाँ पर अधिक समय लगता। तो समय को कम करना है, मतलब दोनों चाल को आपस में जोड़ना होगा। अब देखिए कितना घंटा में एक दूसरे को पार करेगा, तो वह समय जो होगा, वह समय जो हो जाए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमको दूरी कितना कंप्लीट करना है, 1029 कंप्लीट करना है। और चाल क्या हो जाएगा, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 53 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी चल रहा है, आपका दोस्त भी चल रहा है, दोनों एक ही तरफ चल रहा है। और दोनों जब एक दूसरे को पार करेगा, तो पूछ रहा है कितना घंटा में पार करेगा। तो यहाँ पर समय मतलब कि यहाँ पर समय कम लगेगा। समय कम तब लगेगा जब चाल बढ़ेगा। तो दोनों चाल को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप कंप्लीट आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा, तो 1029 अब बट्टे यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, तो 8 यहाँ पर 9 हो जाता है। जब दोनों को भाग दीजिएगा, अब यहाँ पर काटिए, जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 बच जाता है, यानी 0.5 घंटा में, मतलब कि 10.5 घंटा में 10.5 घंटा जब पूर जाएगा, तो आप और आपका दोस्त दोनों एक ही समय में, दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे को पार करिएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए,
ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखिए सभी ओरिजिनल प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन सेट यानी पलट कर देखिए, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक भी जाकर देखिए, सब जो भी टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 10 वर्ष पहले माँ की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना हो जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर माँ बेटा है, यहाँ पर एक माँ है और एक उसका बेटा है। दोनों का वर्तमान आयु क्या है, मतलब कि दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है 10 वर्ष पहले माँ की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले जाइएगा ना, तो माँ का उम्र जो है बेटे के उम्र के 3 गुना थी। मतलब बेटा का उम्र अगर 1 होगा तो माँ का उम्र 3 गुना यानी 3 हो जाएगा 10 वर्ष पहले। अभी के बारे में आप नहीं जानते हैं क्या होगा अनुपात, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में फिर आगे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से, अभी से 10 वर्ष बाद, ये तो पहले का कहानी है। अब 10 वर्ष बाद आप चल जाइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है माँ की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना हो जाती है, 2 गुना होगी। यानी यहाँ पर माँ का उम्र है ना बेटे की उम्र के 2 गुना। अगर बेटा 1 होगा तो यहाँ पर माँ 2 हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1। आप देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पहले माँ और बेटे का उम्र कितना है, 3:1 है। 10 वर्ष बाद माँ और बेटे का उम्र कितना है, 2:1 है। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों रेशियो को आप घटाइएगा तो यहाँ पर अगर अंतर, दोनों रेशियो का जब घटाइएगा तो अगर अंतर सेम नहीं रहे तो क्या करना होगा, देखिए हम बताते हैं। अब 3 में से 2 को घटाइएगा, इस 3 में से जब 2 को घटाइएगा तो यहाँ पर 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो घटाने का नियम है गलत हो जाएगा। अब हम कैसे घटाएंगे, तो दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो पहले हम देखिए, पहले माँ और बेटे का रेशियो 3:1 है, मतलब 3 और 1 को जब घटाइएगा तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को क्या करिएगा, 10 वर्ष बाद वाला जो रेशियो है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप देखिए इसको हटा दीजिए। आप देखिए यहाँ पर 10 वर्ष बाद वाला जो रेशियो है 2:1, अब दोनों को जब अंतर लीजिएगा तो 1 हो जाता है। 2 में से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले वाला जो रेशियो है ना, मतलब वर्तमान उम्र से 10 वर्ष पहले वाला रेशियो है, उस पूरा रेशियो में जा कर के ये दोनों का अंतर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब देखिए जब 1 को, अब यहाँ पर देखिए जब 1 को 3:1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2:1 को कंप्लीट, दोनों इस रेशियो को कंप्लीट हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 को 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा। कितना हुआ, 4:2 रेशियो हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर जब रेशियो को आप घटाइएगा ना तो अंतर दोनों के समान होगा। 3 में से 4 घटाइएगा। अब ये नहीं देखिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, आप किसी में से किसी को घटा सकते हैं। 3 में से 4 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 में से 2 या 2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब रेशियो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ बराबर हो गया। यही बराबर करना है तभी जाकर आपका रेशियो कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हमको वर्तमान का उम्र का पता करना है। अब देखिए 10 वर्ष पहले का उम्र और 10 वर्ष बाद का उम्र, दोनों का कितना का गैप हो गया, दोनों उम्र के कितना का गैप हो गया, तो 20 वर्ष का गैप हो गया। 20 वर्ष का गैप हुआ ना।
अब देखिए 20 वर्ष का गैप कैसे हुआ। अब 3 में से यानी 4 में से हो या चाहे 3 में से हो, अब 3 में से जब 4 को घटाइएगा तो यहाँ पर 1 होगा, और 1 में से चाहे 2 में से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पर 1 होगा। 1:1 जो रेशियो है ये गैप किसको दर्शाता है, ये जो गैप दर्शाता है 20 वर्ष को दर्शाता है। तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 20 1 के बराबर हो जाएगा। जब 20 1 के बराबर होगा तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 20 कर दीजिए 60 = यहाँ पर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 जब 20 के बराबर होते 1 20 के बराबर हो जाएगा। आप जब यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी सॉल्व करके वर्तमान में निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब जब यहाँ पर निकाले हैं तो यहाँ पर 60 वर्ष और 20 वर्ष हो गया रेशियो में, और कंप्लीट फ्रैक्शन में निकालिएगा तो यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो आपका उम्र का जो रेशियो है ये 10 वर्ष पहले का है ना, लेकिन हमको वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में जब भी पूछेगा, अब देखिए हम जो निकाले हैं 10 वर्ष पहले का निकाले हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अभी का, यानी वर्तमान का पूछ रहा है। तो वर्तमान के उम्र को हम निकालने के लिए 10 वर्ष पहले वाला उम्र में हमको 10 जोड़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर जब 60 आ रहा था तो इस 60 में वर्तमान के उम्र में क्या हो जाएगा, इसको में हम 10 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 60 वर्ष है ये 10 वर्ष पहले का उम्र है। अब देख लीजिए = अब इस 20 वर्ष जो बेटे का उम्र जो 20 वर्ष है इसमें आप फिर 10 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि ये वर्ष जो है ना ये 10 वर्ष पहले का है। अब देखिए, अब जब 60 और 10 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। 70 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 और 10 को जोड़िएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 आप काट दीजिए, यहाँ पर कंप्लीट जो रेशियो निकलेगा 7:3 के बराबर निकलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मिला लीजिए, आंसर आपका 3 हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए, तो आगे किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि घन की भुजा आधी है तो आयतन वास्तविक आयतन से कितना गुना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये घन है, घन के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन कितना होगा, यहाँ पर भुजा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा घन के आयतन भुजा क्यू, आप जानते हैं। अब देखिए जब इसके घन के जो भुजा है, ये भुजा ए है, इसको जब आधा कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो आयतन निकल कर आएगा ना, कितना हो जाएगा, भुजा क्यू यानी A/2 है, यहाँ पर A/2 है, इसका आप निकाल दीजिए आयतन, A³/8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आयतन वास्तविक आयतन से कितना गुना कम हो जाता है। अब देखिए वास्तविक आयतन के कितना गुना हो जाता है, देख लीजिए वास्तविक आयतन के कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन कितना है, AQ है, और इसका जब भुजा को हम आधा कर देते तो आयतन कितना निकल कर आता है, AQ/8 निकल कर आता है। तो देख लीजिए कितना गुना हो जाता है। आप यहाँ पर आप इसको जब कंप्लीट आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, AQ/AQ × 1/8, जब काटिएगा तो कंप्लीट 1/8 हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था वास्तविक आयतन से कितना गुना कम है, तो वास्तविक आयतन जो है उससे 1/8 गुना कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हमारा क्लास अगर अच्छा लगे तो हमारा क्लास को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।